प्रेज द लॉर्ड सबको, जय मसीह की। प्रेज गॉड। Praise God. Praise the Lord. Is everyone able to hear me? Yes, brother. Yeah, sorry. मेरा वॉल्यूम बटन 0 में था. Is everyone able to hear me now? Yes, brother. We Okay. can hear you clearly. Okay, thank you. Praise the Lord. Praise the Lord. आइए आज का मीटिंग शुरू करेंगे. Let us pray and start the meeting. Who will pray today? Abhishek, Shweta is there? Yes, brother. Okay, Shweta, can you pray and start the meeting, please? Yes, brother. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज ये सुंदर दिन दिया परमेश्वर, आपने हमें फिर से मिलाया परमेश्वर, और हमारी संगति कही परमेश्वर। प्रभु सच में आपके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं परमेश्वर, और आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम में से हर एक भाई बहन के घर पे परमेश्वर आपका अनुग्रह मांगते हैं परमेश्वर। जो भी वचन आएगा परमेश्वर, उसे समझने के लिए वो अनुग्रह दीजिए परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा दीजिए Yes. परमेश्वर। जो भाई बहन अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाए परमेश्वर, उनकी सहायता कीजिए परमेश्वर। जो भी अड़चन है प्रभु से यीशु के नाम से दूर कीजिए परमेश्वर। सच में प्रभु जो भी वचन आएगा प्रभु, सच में आप जोश ब्रदर की अगुवाई कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, ये सुंदर समय दिया, आगे का पूरा समय प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. आमीन, आमीन। प्रेज गॉड। आइए बच्चों के मेमोरी वर्स में जाएंगे. ओवर टू यू अंजलि. ओके बच्चों, बच्चे हैं नहीं. Just do it. If they are not there, whoever is there, but you can fill them in. Okay, Tabi and Philemon are there. So let's start. We will only revise the songs. Okay. First, we are going to revise the song "Keep Me True, Lord." Okay. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. Keep me true, Lord Jesus, keep me true. There's a race that I must run, there are victories to be won. Give me grace every hour to be true. There's a race that I must run, there are victories to be won. Give me grace every hour to be true. Now second one हम लोग ने कौन सा सीखा था? James 4 verse 7 and 8. ओके, याकूब की पत्री 7 उसका 4 उसका 7 और 8वां वचन. Resist the devil, he will flee from you. Draw near to Jesus, and he will draw near to you. Resist the devil, he will flee from you. Draw near to Jesus, and he will draw near to you. Okay, and जो बच्चे हैं वो अनम्यूट करके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं. वो स्नेहा है, कविता, फिलेमोन है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो बच्चे लोग. ओके, आप लोग बच्चे हैं और आपको एकदम फ्रीली आपको करना है. ओके,
कुछ भी डरना नहीं है, कुछ भी ऐसा करना नहीं है। बड़े लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रभु ने कहा बड़ों को कि बच्चे जैसा बनना है। ओके, सो इवन द ग्रोन अप्स कैन ज्वाइन। ओके, दाऊद दाऊद जो संदूक लेकर आ रहा था, हाँ, वो संदूक किसके पास थी? शत्रु के पास थी। और वहां से वो विजय प्राप्त कर दाऊद संदूक लेकर आ रहा था। और वो इतना खुश था कि उसको संदूक मिल गई था, आर्क ऑफ कवेनेंट उसको मिल गया, कि वो ऐसा नाच रहा था, कूद रहा था, प्रभु के लिए गाने गा रहा था। ओके, और उसकी वाइफ जो थी उसने उसको तुच्छ माना, उसको कहा कि ये एक राजा होकर ऐसा ऐसा नाच और गाना गा रहा है। तो दाऊद ने क्या कहा? मैं इससे भी नीचा हो जाऊंगा। मैं कौन हूँ? जिसने मुझे राजा बनाया उसके आगे मैं कौन हूँ? आज जो मैं राजा बना हूँ उसने मुझे बनाया है, ऐसा कहा। तो हमें किसी से भी शर्माना नहीं है, हमें कुछ भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या सोचेंगे। लोग दाऊद की वाइफ के जैसे बहुत सारे लोग होंगे। ओके, हमें ऐसा कुछ भी सोचना नहीं है, लेकिन हमें प्रभु के लिए आनंद उठाना है और उसके लिए गाना है। ओके, सो यू कैन जॉइन विथ मी। तीसरा जो गाना हमने सीखा है वो कौन सा है? मेरी हार्ट। ओके, वो प्रोवर्ब्स 17 उसका 22वां वचन के अनुसार है। A merry heart is like a medicine. A merry heart is like a medicine. A merry heart is like a medicine. A merry, merry heart. A merry heart is like a medicine. A merry heart is like a medicine. A merry heart is like a medicine. A merry, merry heart. क्या है? मन का आनंद तंदुरुस्ती है। ये लाफिंग क्लब और ये सब अभी अभी खुले, लेकिन प्रभु का वचन सालों के पहले हमको बताया कि आप आनंदित रहो, मन में आनंदित रहो। वो एकदम अच्छी औषधि है, वो मेडिसिन है। ओके, सो चिल्ड्रन, अभी आपका समय है मेमोरी वर्स का, और उसके पहले मैं आप सबको हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश करती हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ कौन शुरू करेगा? फिलेमॉन, कैन यू स्टार्ट? Psalm 104 verse 1 to 4. Bless the Lord, O my soul. O Lord my God, you are very great. You are clothed with honor and majesty. Who cover yourself in light as with a garment. Who set out the heavens like a curtain. Who lays the means of his upper chamber of the water. Who lays his angel spirit. He ministers of flame of fire. Psalm 104 verse 1 to 4. Psalm 88 verse 1 and 2. O Lord God of my salvation, I have cried out day and night before you. Let my prayer come before you. Incline your ear to my cry. Okay, Sneha. Proverbs 12 verse 1-3. Discipline loves knowledge, but whoever hates correction is stupid. Good people obtain favor from the Lord, but he condemns those who devise wicked schemes. No one can be established through wickedness, but the righteous can be uprooted. Very good, Sneha. No one can establish by wicked things. Yes, हमें बुरी बातों से, बुराइयों से हमें दूर रहना है। किसी की बुराई और ऐसे करने से हमें दूर रहना है, उससे हम स्थापित होंगे। ओके, वेरी गुड। और कोई है? ओके चिल्ड्रन, वेरी गुड। हैप्पी चिल्ड्रंस डे वंस मोर टाइम। थैंक यू। Unmute. Yes, brother, you are in unmute. सॉरी, आई सेड अगर बड़ों में से भी किसी को अगर वचन बोलना है तो निश्चय बोल सकते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन, वी आर ऑल चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ओके, sometimes it is very difficult for us
to become like children. हम सब कभी कभी बहुत सीरियस हो जाते हैं. So thank God for children. हमारे बीच में बच्चे लोग हैं, इसके लिए वो बैलेंस हो जाता है. हमारा बड़ों का जो स्वभाव थोड़ा बैलेंस हो जाता है बच्चे जैसे. Very good. Okay. Sneha, can you just pray for each other? Yes, Uncle. And also those who couldn't attend today, Tawasilan family, they have gone to native place. So Enoch and Epsiba are not there. And even Ishita, Mahima, I don't think they have joined still. They have a network problem, it seems like. So pray for all those who couldn't attend also. Yeah. धन्यवाद प्रभु आज के दिन के लिए जो आपने हम सबको इधर इकट्ठा किया. जो भी आज हम सीखेंगे वो आपके वचन से, जो संग के द्वारा आप हम उसको अपने जीवन में करने के अप्लाई करने आप मदद करिए. जो हम मेमोरी बोलते हैं बच्चे लोग इसे इसे सिर्फ सुन इसी से बनने वाले नहीं पर करने वाले बनने के लिए मदद करी. वो भी ज्वाइन नहीं हुआ है आज, वो नेक्स्ट टाइम ज्वाइन है. आप उनका रीजन जानते हैं. अगर किसी को भी तकलीफ है, जो कोई बीमार है, उनको चंगाई दो और वो नेक्स्ट टाइम हो पाए. प्रभु यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं. Amen. Amen. Praise God. Yes, Bethany, over to you. Please lead us in worship. Good evening to everyone. Today is the 14th of November. So it is Children's Day. And honestly, I am missing church a lot. I'm missing the kids. I'm missing the actions and everything. So I thought, why not? Let's do a little, or not a little, a good amount of action songs. Why don't we? Okay. Very so good. Kids, are you all there? Even I am a kid. Okay, I'm still 17, so I am still a kid. And we all are kids. Even all the adults, we all are kids. So why not? Can someone put on like the cameras? Then it will be great. Should we stand and do actions? I do not mind because Joe's uncle, this like is a special request put by my family for you. So this What? song will be taken just for you. We're doing an action song. 1 second, I cannot see anyone. Okay, सभी बड़े लोग भी एक्शंस करना है, जो भी बेतनी सिखाने वाली है. Everybody, let's do the action. अगर हो सके तो अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए. तो कितने बच्चे अभी है, लाइक बच्चे वाले बच्चे हमारे कितने हैं अभी? तो मैं हूँ, और कौन है? तबीता, स्नेहा, come on. Philemon's favorite songs are coming. Come on. Oh, I think they thought normal worships of Philemon left to grandparents. हाँ, Tabitha is there. Tabitha, where is Philemon? He went to grandparents' place. Okay. Come on, I request everyone, please video on. हम थोड़ा आज बच्चे बनेंगे, बड़े लोग भी आज बच्चे बनेंगे. बच्चे तो ऑलरेडी बच्चे हैं, तो थोड़े चर्च के यादों को ताजा कर ले. Sneha, come on. I'm waiting.
Okay, so I will just wait for Jose uncle because the first song we will ask him to lead us. Hi, Philemon. Okay, anyone else come on first? Sneha. Come on, adults. I know even you all have the strength. You all also can do the actions. Okay, so the first song is our BBS song. And that year, our director was Jose Benjamin uncle. And he taught us this song. So we will ask him to lead us with the actions. And do you all want to guess which song it is? We are studying about it right now. It is in Exodus. So the song's name is Pharaoh, Pharaoh. And Jose uncle did mind-blowing actions. So we will ask Jose uncle also to join us. Okay? Sure, sure. Everyone, please clap your hands for Jose uncle. Yay! Come on, uncle, over to you. First song. Okay, everyone. 1, 2, 3, start. Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Woof. Yeah, yeah, yeah. Sing, Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Woof. Yeah, yeah, yeah. The burning bush told me just the other day that I should come over and I should say, got to get my people from the Pharaoh's hands and lead them all over to the promised land. Sing, Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Woof. Yeah, yeah, yeah. Sing, Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Woof. Yeah, yeah, yeah. I didn't hear anybody singing. थोड़ा unmute करके गाइए. Okay. और VBS में संडे स्कूल में जो भी टीचर्स थे ना, प्लीज अपना खूबसूरत चेहरा दिखाइए. ओके, टीचर्स लोग बहुत अच्छे से कर रहे थे VBS में. I remember that. So let us try and sing it once more, Bethany. Is that okay? Yes. Okay, once more. Yeah, I think everyone, if they unmute, it will be a chaos, right? Yeah. So you go for, we will lip sync with you. Okay, okay. Okay, so सबके घर में जो साथीदार है, तो उनको मैं पूछूंगा कि एक दूसरे ने गाया कि नहीं, आवाज था कि नहीं, क्योंकि मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है, आप लोग म्यूट में है. तो Abhishek, I will ask Shweta if you are singing or no, and vice versa to everyone. Okay. I'll ask Bethany if Joseph Pinto brother is singing or no. Bethany का तो unmute है, तो सुनाई देगा. Okay, 1, 2, 3, start. Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Woof. Yeah, yeah, yeah. Sing, Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Woof. Yeah, yeah, yeah. The burning bush told me just the other day that I should come over and I should say, got to get my people from the Pharaoh's hand and lead them all over to the promised land. Sing, Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Woof. Yeah, yeah, yeah. Sing, Pharaoh, Pharaoh. Oh no, let my people go. Oof. Yeah, yeah, yeah. Very good, very good. Good job, everyone. So once again, let's clap for Jose uncle. Amazing director. Okay, so we'll take 2 more songs, okay? Yes, once. Okay, so I guess everyone remembers Nachunga Ganga. Even the elders know it. So let's all sing that song. Cool? So I will show the actions first without the music. And I want everyone to do it, okay? So it goes, I'll just show the actions first. So, Nachunga, gaunga, paglo ke saman, होश में ना रहूंगा मैं राजा है महान,
नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में ना रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे इस मूर्खता पर गाऊंगा मैं, राजा है महान। Easy? It's very easy. Come on. Even the elders can do it, okay? नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग गाऊंगा मैं, राजा है महान। I will dance, I will sing to be mad for my king. Nothing, Lord, is hindering this passion in my soul. I will dance, I will sing to be mad for my king. Nothing, Lord, is hindering this passion in my soul. And now they come even more undignified than this. Some may say it's foolishness, but I become even more undignified than this. नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा गाऊंगा पगलों के समान, होश में न रहूंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे सूरज पर गाऊंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा खो के अपना स्वाभिमान, अरे लोग कहे सूरज पर गाऊंगा मैं, राजा है महान। La 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 la, hey. 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 नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं, राजा है महान। नाचूंगा पगलों के समान, गाऊंगा मैं, राजा है महान। We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes our way, we are strong and we are brave. His truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day.
We will stand strong and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. We will trust in God alone. We will stand upon His word, and whatever comes up, we are strong and we are brave. It's true. Truth will be our guide through the day, and the darkest night our God will give us strength. We are strong and we are brave, and we will stand together, stand forever. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong and we will stand together, stand together. We will stand strong, standing up for God each day. We will stand strong. We will stand strong. We will stand strong. Good job. Okay, one last song, okay? Just one last song. Come on. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Okay, does everyone remember this song? Does everyone know this song? Sabko yaad hai? Hands up. I can see everyone, so hands up. Okay, everyone knows the actions? Yes? Come on. So I have someone who's going to show the actions for whoever doesn't know. So we have Sneha. Sneha is very good in actions. So she's going to show us the actions. So everyone follow Sneha for the actions. Okay, come on. Last song, we can do it with all our might. Okay, come on. We are doing it for the glory of God. Come on. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Once again, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. In the beginning, God made everything. God sent His Son and the world came to be. He sent the flood and made everything new. He parted the seas and His people walked through. He had to bury the giants right down. Joshua Master was fell to the ground. His acts of power are worthy of praise. But you want to question my God and His face. I look you in the eye and say, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Like I said, my God is so big and so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Good job, everyone. Give yourself a clap. ये हम अपने बाइबल को खोलते हैं और भजन संहिता 127 वर्स 3 देखते हैं। देखो, बच्चे यहोवा का दिए हुए बाग है,
गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है। दूसरा वचन नीति वचन 22 और 6, बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वो बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। और एक वचन देखेंगे, वचन संहिता 28:1, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आइए हम सब माता पिता अपने परमेश्वर के वचनों को अपने सभी बच्चों पर घोषित करें, और जो घोषणा करनी है वो नंबर्स गिनती का 6:24 से 26। वो कहता है, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। Let us proclaim the blessings upon our children. We'll sing this song. आइए हम एक गीत गाएंगे। Children and their children and their children
May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and your children, and your children. May His presence go before you, and behind you, and beside you, all around you, and within you. He is with you, He is with you in the morning, in the evening, in your coming, in your going, in your leaving, and your rejoicing. He is for you, 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 He is for you. Thank you, Lord Jesus, for this beautiful time here. Thank you, Lord, for letting us all open your word. And whoever couldn't come, Lord Father, help them to come, Lord Father, next time, Lord Father. Today, Lord Father, we commit all the children to your hands, Lord Father. We commit each and every one of them. We are your children, Lord Father. Bless each and every one of us, Lord. Proclaim these blessings, Lord, in each and every one of our lives, Lord. You be with us and guide us. You bless us because you are the only God, and there's no other God besides you. You be with us in our coming and our going, in our rejoicing and our mourning. Your presence go with us. For every time in our life, Lord. You never leave us. Commit the rest of the time into your hands, Lord Father. Lead us and guide us. Help us to know more about you and draw more closer to you, Lord. You teach us, Lord. And help us to apply it in our lives. In everything that we do, that all the glory and honor go to your name and your name alone. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Thank you, Bethany, for making us all kids for at least some time. But it will be good if we continue to be like children. And it's so fun to be innocent like kids. Amen. कितना अच्छा है यदि हम बच्चों की तरह हमेशा क्या रहे, innocent. What do you call for innocent? निर्दोष. Nirdosh. Okay. मासूम. Masum, Nirdosh. Okay. यीशु मसीह
यीशु मसीह ने एक बच्चे के बारे में नहीं कहा था, लेकिन एक बड़े व्यक्ति के बारे में, नतनियल के बारे में कहा था। ये है सच्चा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं। ओके, सो it is possible for us as adults to be like a person or be like kids. बच्चों के अंदर कपट नहीं रहता। मतलब कपट मतलब what I mean to say is, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बच्चे लोग शायद क्या बोलते गलत नहीं करते, मस्ती नहीं करते, डिसोबीडियंस नहीं करते, ये नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन बच्चे बहुत इनोसेंट रहते हैं, ओके, नादान रहते हैं। आप बच्चों के अलग अलग स्टेजेस में आपने नोटिस किया होगा। एक छोटा बच्चा, ओके, जो कुछ भी है सब खुला, एकदम खुला, कुछ भी छिपाने जैसा कुछ चीज नहीं है। ओके, हम अक्सर देखते हैं घर पे, जब तबीता और फिलेमॉन घर पे छुपा छुपी खेलते हैं, तो जब तबीता आंख बंद करके गिनती है, तब फिलेमॉन छुपता है, अंदर जाके बेडरूम में छुपता है। लेकिन जब तबीता ढूंढती है, तभी अंदर से आवाज आता है, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे छुपा हूँ करके। मतलब इतना नादान है। ओके, तो वो देखकर बहुत खुशी होता है। लेकिन यही उम्र जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, ओके, 10 साल, 13 साल, 15 साल का उम्र में जब आ जाता है बच्चा, तभी थोड़ा छिपाना, थोड़ा कुछ चीजें थोड़ा कॉशियस हो जाना। व्हाट डू यू कॉल फॉर कॉशियस? सतर्क हो जाते हैं। हाँ, सतर्क हो जाते हैं। लेकिन छोटे बच्चे ऐसा सतर्क नहीं रहते, किसके भी सामने बिंदास बोलते हैं, सब खुला है, एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। ओके, और फिर वही 15 साल का बच्चा फिर जब एडल्ट हो जाता है, हम जैसे लोग तो बहुत माहिर है। सतर्क छोड़ो, हम तो दो चेहरा बताने के लिए बहुत माहिर है। ओके, हम जब कलीसिया में जाते हैं, प्रेज द लॉर्ड हंस के बोलेंगे। ओके, कैसे है कोई पूछेंगे तो हाँ सब ठीक है। लेकिन बच्चों को पूछो कैसे, नहीं मुझे एक्शन सॉन्ग नहीं करना है, जो है खुला बोलते हैं, मुझे नहीं करना है। ओके, लेकिन हम भले अंदर कड़वाहट है, हम फिर भी बाहर से दिखावा करते हैं, हाथ उठा के हम आराधना करेंगे। ओके, तो ये जो है प्रभु का अनुग्रह हम जैसे बड़ों को बहुत चाहिए कि हम कपट न रहे, जो है वो है। ओके, यदि हमारे अंदर कुछ है गलत है, तो हम खुला परमेश्वर के सामने सच्चाई से। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना का 4 अध्याय में सामरी स्त्री से कहा, वो दिन करीब है, वो दिन नजदीक आ रहा है, जिस दिन परमेश्वर को आराधना करने वाले लोग, आराधक लोग, उनको सच्चाई और आत्मा में आराधना करेंगे। कई बार ये प्रश्न मैं अपने आप को पूछा हूं, ओके, क्या मैं सच्चाई से आराधना कर रहा हूं? आत्मा में तो बहुत लोग आराधना करते, आत्मा में हो जाते हैं, लेकिन सत्यता है आराधना में। जब हम कहते हैं कि मैं प्रभु से प्यार करता हूं, यदि गाने का बोलती यदि वो है, मैं प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं करके हम गाते हैं, क्या हम सचमुच का प्रेम करते हैं? प्रेम के प्रेम के साथ जुड़ा हुआ कौन सा है वो शब्द यीशु के शिक्षण में जो हमें याद आना चाहिए, जो अक्सर याद नहीं आता है। ओके, हम प्रेम में इतने मग्न हो जाते हैं और हम अपने आप को सोचने में मजबूर करते हैं, साबित करते हैं कि हमें प्रेम है परमेश्वर से। लेकिन
परमेश्वर के शिक्षण में, यीशु मसीह के शिक्षण में प्रेम के साथ जुड़ा हुआ वो एक शब्द है, आज्ञा पालन। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानो। ऐसे जब हम बोलते हैं तब हमें उन शब्दों को भी याद आना चाहिए। हम अपने आप को सवाल करना चाहिए उस गीत गाते वक्त, क्या मैं आज्ञा पालन किया? नहीं किया तो हमें दिक्कत होना चाहिए वो गीत गाने के लिए, थोड़ा रुकावट होना चाहिए। ओके, वो है सच्चाई। सच्चाई में आराधना करना, आत्मा और सच्चाई में। सच्चाई में आराधना करना मतलब पूरा गीत A to Z गाते ही रहना। मैं विश्वास नहीं करता हूं तो भी मैं गाऊं, मैंने वो पालन नहीं किया तो भी मैं गाऊं, वो नहीं है उसका अर्थ। अर्थ ये है कि मैंने आधा गाना गाया और बाकी का गीत गाते वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे हृदय को छुआ और मेरे पापों को मुझे याद दिलाया, जिसके कारण मैं गीत नहीं गा पाया। गीत नहीं गाकर भी मेरे अंदर सच्चाई का आराधना था। ये है, हम आराधना सच्चाई और आत्मा में करें। ओके, सो लेट अस बी लाइक चिल्ड्रन। And I loved especially today's worship. अच्छा होगा कि हम बीच बीच में ऐसे एक्शन सॉन्ग्स गाते रहेंगे तो अपने आप को थोड़ा नम्र करके बच्चे बनना बहुत जरूरी है। थैंक यू वंस अगेन बेतनी। ओके, निर्गमन का पुस्तक में हमारे अभ्यास को हम आगे बढ़ाएंगे और आज बच्चों का दिन, चिल्ड्रंस डे होने के नाते ओके, सभी बड़ों को मुझे सहित मैं याद दिलाना चाहता हूं कि हम अक्सर बच्चों को डांटते हैं, उनको कितने सारे हम चीजें ऐसे बोलते हैं, ये मत करो, मैंने कहा था नहीं करने के लिए, क्यों किया? ओके, कितने सारे हम नियम बोलते हैं उनको। ओके, और वो जरूरी है, उसमें कोई गलत नहीं है, मैं नकारात्मक नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ओके, मैं ये कहना चाहता हूं कि हम बच्चों को बहुत सारे नियम जाने अनजाने में हम बोलते रहते हैं दिन प्रतिदिन। ओके, विशेष करके उन लोग बड़े होने तक। ओके, ये हाथ मत लगाओ, वो मत लगाओ, अगर कोई छुरी पे हाथ लगाया तो नहीं, वो हाथ नहीं लगाना, ये सब जरूरी है। ओके, और ऐसे नियम बोलने वाले हम बड़े लोग। ओके, आज हम उस अध्याय को देखने वाले हैं, 2-3 अध्याय, जहां पर परमेश्वर हमारे लिए भी बहुत सारा नियम बोला है। ओके, क्योंकि उनके नजर में हम उनके बच्चे हैं। ओके, सो गॉड हैज स्पोकन लॉट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर अस। ओके, जो हम बच्चों को देते हैं, आज हमें सुनने की बारी आई है। ओके, और जरा हम महसूस करेंगे हमें कैसा लगता है। ओके, तो हम लगातार जोसेफ पिंटो ब्रदर तैयार रहिए, या और कोई उनको सहायता करना चाहता है तो आप भी वचन पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो ही पढ़ेंगे। जिसको पहला मिला पढ़िए, क्योंकि बहुत वचन पढ़ने वाले आज, और विशेष करके उन वचनों को हम पढ़ने वाले जो आज्ञाओं से भरा हुआ है, सिर्फ आज्ञाएं पढ़ने जा रहे हैं हम। ओके, तो शुरुआत के कुछ समय मैं कुछ भी आपको समझाने नहीं वाला हूं, केवल हम वचन पढ़ते जाएंगे। ओके, तो जोसेफ ब्रदर को सहायता कीजिए, कोई और भी वचन लीजिए, जिसको पहला मिला पढ़ते जाइए। ओके, तो और पढ़ने के बाद, बहुत सारा वचन और आज्ञाएं पढ़ने के बाद, अंत में हम सब मिलकर महसूस करेंगे, थोड़ा अपने आप को पूछेंगे कैसा लगा ये सब आज्ञाएं सुनकर। थोड़ा हमें भी महसूस होना चाहिए बच्चों को कैसा लगता है जब हम उनको आज्ञा पर आज्ञा देते जाते हैं। ओके, सो इट्स टाइम फॉर अस टू be like children and listen to the endless or kind of endless commandments by God. निर्गमन का 21 अध्याय, Exodus chapter 21.
उसका 12 वाक्य पढ़िए। जो किसी मनुष्य को ऐसा मारे कि वह मर जाए तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। ओके, 14 वाक्य। परंतु यदि कोई टिटाई से किसी पर चढ़ाई करके उसे छल से घात करे तो उसको मार डालने के लिए मेरी वेदी के पास से भी अलग ले जाना। हाँ, 15। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे वह निश्चय मार डाला जाए। 16। जो किसी मनुष्य को चुराए, चाहे उसे ले जाकर बेच डाले, चाहे वह उसके यहाँ पाया जाए, तो वह भी निश्चय मार डाला जाए। 17। जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। जैसे हम पढ़ते जाएंगे वचन में क्या लिखा है उस पर भी हमें ध्यान देना है। परमेश्वर क्या कह रहा है इन आज्ञाओं के द्वारा। ओके, 18 वाक्य। यदि मनुष्य झगड़ते हो और एक दूसरे को पत्थर या मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं परंतु बिछोने पर पड़ा रहे, हाँ, पढ़ते जाओ। तो जब वह उठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब वह मारने वाला निर्दोष ठहरे। उस दशा में वह उसके पड़े रहने के समय की हानि भर दे और उसको भला चंगा भी करा रखे। ओके, 20। यदि कोई अपने दास या दासी को सोटे से ऐसा मारे कि वह उसके मारने से मर जाए तब उसको निश्चय दंड दिया जाए। ओके, 22। यदि मनुष्य आपस में मारपीट करके किसी गर्भिणी स्त्री को ऐसी चोट पहुंचाए कि उसका गर्भ गिर जाए परंतु और कुछ हानि न हो तो मारने वाले से उतना दंड लिया जाए जितना उस स्त्री का पति पंच की सम्मति से ठहराए। पढ़ते जाओ, 23 and 24। परंतु यदि उसको और कुछ हानि पहुंचे तो वह प्राण के बदले प्राण का और आग के बदले आग का और दांत के बदले दांत का और हाथ के बदले हाथ का और पाँव के बदले पाँव का और दाग के बदले दाग का और घाव के बदले घाव का और मार के बदले मार का दंड हो। 26। जब कोई अपने दास या दासी की आंख पर ऐसा मारे कि वह फूट जाए तो वह उसकी आंख के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। 27। और यदि वह अपने दास या दासी को मार के उसका दांत तोड़ डाले तो वह उसके दांत के बदले उसे स्वतंत्र करके जाने दे। 28। यदि बैल किसी पुरुष या स्त्री को ऐसा सिंह मारे कि वह मर जाए तो वह बैल निश्चय पथराव करके मार डाला जाए और उसका मांस खाया न जाए परंतु बैल का स्वामी निर्दोष ठहरे। तैतीस, 33। यदि कोई मनुष्य गड्ढा खोलकर या खोदकर उसको न ढापे और उसमें किसी का बैल या गदड़ा गिर पड़े तो जिसका वह गड्ढा हो वह उससे उस हानि को भर दे। वह पशु के स्वामी को उसका मोल दे और लोथ गड्ढे वाले की ठहरे। जरूर सबको बीएमसी का याद आया होगा। ओके, 35। यदि किसी का बैल किसी दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर जाए तो वे दोनों मनुष्य जीते बैल को बेचकर उसका मोल आपस में आधा आधा बांट ले और लोथ को भी वैसा ही बांटे। ओके, कोई और पढ़ सकते हैं जोसेफ ब्रदर को सहायता करे। 22 अध्याय, निर्गमन का 22 अध्याय, उसका पहला वाक्य है, पढ़िए कोई भी। यदि कोई मनुष्य बैल या भेड़ या बकरी चुराकर उसका घात करे या बेच डाले तो वह बैल के बदले 5 बैल और भेड़ बकरी के बदले 4 भेड़ बकरी भर दे। हाँ, 5वां वाक्य। यदि कोई अपने पशु से किसी का खेत या दाख की बारी चराए अर्थात अपने पशु को ऐसा छोड़ दे कि वह पराए खेत को चर ले तो वह अपने खेत की और अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपज में से उस हानि को भर दे।
यदि कोई आग जलाए और वह कांटों में लग जाए और फूलों के ढेर या अनाज या खड़ा खेत जल जाए, तो जिसने आग जलाई हो वह हानि को निश्चय भर दे। 7 यदि कोई दूसरे के पास रुपए या सामग्री की धरोहर धरे और वह उसके घर से चुराई जाए, तो यदि चोर पकड़ा जाए तो दूना उसी को भर देना पड़ेगा। हाँ, और यदि चोर न पकड़ा जाए, 8वां वाक्य, यदि चोर न पकड़ा जाए तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लाया जाए कि निश्चय हो जाए कि उसने अपने भाई बंधु की संपत्ति पर हाथ लगाया है या नहीं। 9 चाहे बैल, चाहे गधे, चाहे भेड़ या बकरी, चाहे वस्त्र, चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय अपराध क्यों न लगाया जाए, जिसे 2 जन अपनी अपनी कहते हो, तो दोनों का मुकदमा परमेश्वर के पास आए, और जिसको परमेश्वर दोषी ठहराए वह दूसरे को दूना भर दे। 14 फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए और उसके स्वामी के संग न रहते उसको चोट लगे तो वह मर जाए, तो वह निश्चय उसकी हानि भर दे। 15 यदि उसका स्वामी संग हो तो दूसरे को उसकी हानि भरना न पड़े, और यदि वह भाड़े का हो तो उसकी हानि उसके भाड़े में आ गई। 16 और 17 यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे, तो वह निश्चय उसका मोल देके उससे विवाह कर ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने से बिल्कुल इनकार करे, तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपए तोल दे। 18 तू जादू टोना करने वालों को जीवित रहने न देना। Keep reading till 24. जो कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई यहोवा को छोड़ किसी और देवता के लिए बलि करे उसका सत्यानाश किया जाए। तुम परदेसी को न सताना और न उस पर अंधेर करना, क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेसी थे। किसी विधवा या अनाथ बालक को दुख न देना। यदि तुम ऐसे को किसी प्रकार का दुख दो और वे मेरी दुहाई दे, तो मैं निश्चय उनकी दुहाई सुनूंगा। तब मेरा क्रोध भड़केगा और मैं तुमको तलवार से मरवाऊंगा और तुम्हारी पत्नियां विधवा और तुम्हारे बालक अनाथ हो जाएंगे। 25 यदि तू मेरी प्रजा में से किसी दिन को जो तेरे पास रहता हो रुपए का ऋण दे, तो उससे महाजन के समान ब्याज न लेना। 26 यदि तू कभी अपने भाई बंधु के वस्त्र को बंधक करके रख ले, तो सूर्य के अस्त होने तक उसको लौटा देना। 28 परमेश्वर को श्राप न देना और न अपने लोगों का प्रधान को श्राप देना। 29 अपने खेतों की उपज और फलों के रस में से कुछ मुझे देने में विलंब न करना। अपने बेटों में से पहलोटों को मुझे देना। 30 and 31 yes। वैसे ही अपनी गायों और भेड़ बकरियों और पहलोटों भी देना। 7 दिन तक तो बच्चा अपनी माता के संग रहे और 8वें दिन तू उसे मुझको दे देना। तुम मेरे लिए पवित्र मनुष्य बनना। इस कारण जो पशु मैदान में फाड़ा हुआ पड़ा मिले उसका मांस न खाना,
उसको कुत्ते के आगे फेंक देना। ओके, थैंक यू सिस्टर। कोई और पढ़ सकते हैं 23 अध्याय में से? somebody else can read 23 अध्याय, उसका पहला वाक्य। झूठी बात न फैलाना, अन्यायी साक्षी होकर दुष्ट का साथ न देना। ओके, क्या नहीं फैलाना? पहला क्या लिखा है? झूठी बात न फैलाना। हाँ, सबको व्हाट्सएप याद आया ना? अभी व्हाट्सएप में फेक न्यूज फॉरवर्ड मत करना। उस समय से ही परमेश्वर ने बोला व्हाट्सएप के बारे में। ओके, याद रखो। नंबर 2, बुराई करने के लिए न तो बहुतों के पीछे हो लेना और न उनके पीछे फिर के मुकदमे में न्याय बिगाड़ने को साक्षी देना। 3, और कंगाल के मुकदमे में उसका भी पक्ष न करना। 6, तेरे लोगों में से जो दरिद्री हो उसके मुकदमे में न्याय न बिगड़ना। 7, झूठे मुकदमे से दूर रहना और निर्दोष और धर्मी को घात न करना, क्योंकि मैं दुष्ट को निर्दोष न ठहराऊंगा। 8, घूस न लेना, क्योंकि घूस देने वालों को भी अंधा कर देता है और धर्मियों की बातें पलट देता है। 9, परदेशी पर अंधेर न करना, तुम तो परदेशी के मन की बातें जानते हो, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। 13 वाक्य। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसमें सावधान रहना और दूसरे देवताओं के नाम की चर्चा न करना, वरन वे तुम्हारे मुंह से सुनाई भी न दे। 14, प्रति वर्ष 3 बार मेरे लिए पर्व मनाना। आगे। अख़मीरी रोटी का पर्व मनाना, उसमें मेरी आज्ञा के अनुसार अबीब महीने के नियत समय पर 7 दिन तक अख़मीरी रोटी खाया करना, क्योंकि उसी महीने में तुम मिस्र से निकल आए थे। मुझको कोई छूछे हाथ अपना मुंह न दिखाए। 16, जब तेरी बोई हुई खेती की पहले उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। तो यहाँ पे 3 पर्व मनाने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी थी इजरायली लोगों को। पहला पर्व कौन सा है? अख़मीरी रोटी का। दूसरा पर्व क्या लिखा है 16 वाक्य में? जब तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटनी का पर्व मनाना। हाँ, कटनी का पर्व। और फिर वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरन का पर्व मनाना। हाँ, ओके। 17 वाक्य। प्रति वर्ष 3 बार तेरे सब पुरुष प्रभु यहोवा को अपना मुंह दिखाए। मेरे बलि पशु का लहू खमीरी रोटी के संग न चढ़ाना और न मेरे पर्व के उत्तम बलिदान में से कुछ सवेरे तक रहने देना। 19, अपनी भूमि की पहली उपज का पहला भाग अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में ले आना। बकरी का बच्चा उसकी माता के दूध में न पकाना। ओके, सो और भी बहुत कुछ आज्ञाएं हैं। जब हम 25वां अध्याय से जब हम देखेंगे वो मंदिर के चीजों के विषय में। व्हाट डू यू कॉल फॉर टैबरनैकल? अच्छा, वाचा? नो, निवास स्थान, पवित्र स्थान, निवास स्थान। ओके, तो परमेश्वर का जो निवास स्थान है, जो टैबरनैकल है, उसके संबंधित बहुत कुछ
परमेश्वर बारीकी से बहुत कुछ आज्ञाएं दी। वो 25वां अध्याय से है, वो हम बाद में देखेंगे। परंतु आज अब तक जो भी हमने पढ़ा, जितने भी वचन हमने पढ़े, कैसा लगा हम सबको? ये सब जरा सोच के देखो, ये सब आज्ञाएं परमेश्वर हमसे कहा, ऐसा सोचो। ओके, हम सबसे कहा और ये सब हमें मानना है। जरा उन आज्ञाओं पे गौर कीजिए, जो भी हमने पढ़ा, जरा गौर कीजिए उन आज्ञाओं में कितने बारीकी से परमेश्वर social life, what do you call for social life? I'm sorry. सामाजिक जीवन, हमारे सामाजिक जीवन में देखो, आत्मिक जीवन को छोड़ो, आत्मिक जीवन में तो मुझे नहीं लगता है ये सब आज्ञाएं जो भी परमेश्वर ने कहा है, ओके, ये कोई अलग से एक आत्मिक आज्ञा है, आत्मिक चीजों के लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए है। ऐसा कुछ अलग दो भाग नहीं है। परमेश्वर का जो नजरिया है जीवन को लेकर, मनुष्य के जीवन को लेकर, हम सबके जीवन को लेकर, जो परमेश्वर का नजरिया है, जिस नजरिया से वो देखता है जीवन को, उस नजरिए से हमें भी देखना है जीवन को। ओके, मैं क्या कह रहा हूं, मैं समझाता हूं। परमेश्वर जब हमारे इस पृथ्वी के जीवन को जब देखता है, परमेश्वर दो भाग में नहीं देखता है, आत्मिक जीवन और सामाजिक जीवन नहीं। God is not looking at our lives as spiritual life and worldly life or social life. Spiritual life and what is that word we usually use? Spiritual life and भौतिक जीवन yeah, I'm सांसारिक जीवन, yes, but we usually use that English word carnal. Sorry, carnal. No, not carnal. Spiritual life, worldly life. Worldly life, okay, worldly life. So ये हम अक्सर एक अंतर बनाया है। ये हमारा बनाया हुआ अंतर है। ये मेरा आत्मिक जीवन है और फिर ये मेरा routine life. Sorry. Brother, materialistic. These are all ये सब जो शब्द आपने कहा, ये सब उसके इर्द गिर्द है, आजू बाजू है। I'm so sorry. I didn't think about this word before, but there is a spiritual life thought process that we have, and then we have we call it a spiritual decision. ये एक आत्मिक व्यक्ति है, और फिर हम बोलते हैं सांसारिक मतलब okay, let it go, we'll understand as I explain. So हमने ये दो भाग बनाया है, आत्मिक जीवन और सामाजिक जीवन। लेकिन परमेश्वर के नजरिया से देखो, जो आरंभ से जो था, उसमें हम कोई भी प्रकार से मिलावट नहीं लाना चाहिए। तो आरंभ से क्या था? परमेश्वर ने हमारे आत्मिक जीवन और समाज में जब हम जीते हैं, या
हम जब काम करने के क्षेत्र में जाते हैं, या जब हम घर में हमारे घर काम करने जो काम वाली आती है, उनके साथ ऐसे अलग अलग लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है, ये सब दो अलग प्रकार का परमेश्वर ने नहीं बताया है। परमेश्वर ने सब एक ही प्रकार से बताया है, यू नो। इसीलिए अक्सर हम जो है कलीसिया में जब जाते हैं और मीटिंग्स में जब हम जाते हैं, या हम प्रार्थना में जब हम बैठते हैं घर पे, हम बहुत आत्मिक शब्दों से हम गीत गाते हैं, आत्मिक शब्द बोलते हैं। लेकिन जैसा हम हमारे नीचे स्तर वाले लोगों को, काम वाली हो या जो कचरा उठाते हैं हमारे बिल्डिंग में या बाहर, या जो भीख मांगते हैं व्यक्ति सड़क में, उनके साथ या ऐसे लोगों के साथ, या काम करने के क्षेत्र में हमारे सबऑर्डिनेट्स जो है, यदि हम बॉस है तो, या पढ़ाई करने के जगह में जो हमारे जूनियर्स है, हम ऐसे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं। हे हट, ओके। जब हम गाड़ी में जाते हैं, कोई भीख मांगने वाला व्यक्ति उनका गंदा हाथ, खराब हाथ लेकर हमारे आईना जैसा चमकने वाला गाड़ी को हाथ लगाते हैं, तो हम कैसे उनको, कौन से चेहरे से हम देखते हैं, कौन से गुस्से वाले चेहरे से देखते हैं, किस प्रकार से हम उनको, हो सकता है हम हमारे दोस्त के साथ बैठकर बहुत ही गंभीर बात कह रहा है, उसके बीच में एक खराब हाथ या नाया नहीं है ऐसा एक छोटा बच्चा या एक व्यक्ति आकर हमारे अच्छे कपड़े पर हाथ लगाया और भीख मांगने लगा, तो हम कैसे उसको प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन वही व्यक्ति यदि संडे कलीसिया में यदि प्रवेश किया, तो हम क्या बताएंगे सबको? हाँ आओ आओ, वो भिखारी भी हो या कोई भी हो, हम ऐसा बताएंगे कि हम इसको प्रभु के बारे में बताने के लिए बहुत हमारे अंदर इच्छा है, हम उसको कलीसिया में लेके आएंगे। ओके, ये दिखाने के लिए कि सुसमाचार सुना के हमने लेके आए, कितना भी गंदा कपड़ा हो उसको साथ में बिठाएंगे। तो मैं ये उदाहरण, मैं ये एक सामान्य उदाहरण दे रहा हूं। आई एम गिविंग अ जेनेरिक एग्जाम्पल। आई एम नॉट ट्राइंग टू पिक अप ऑन समबडी। मैं किसी व्यक्तिगत रूप से किसी के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं, मैं खुद को इसमें शामिल करके हम सब इस विचारधारा से जाने अनजाने में हम जीते हैं। इस विचारधारा से बाहर निकलना है। कौन सा विचारधारा? संडे को या मीटिंग के समय पर एक अलग स्वभाव, और फिर बाहर निकलते वक्त, समाज में जाते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, काम करने के क्षेत्र में एक अलग स्वभाव। ओके, ये क्यों ऐसा हुआ है? हमारा सोच, ये दो चेहरा, दो स्वभाव क्यों हुआ है? हम है इसका कारण, क्योंकि हम हमारे अंदर ही ये एक विचारधारा डाला है कि संडे को आत्मिक दिन है, आत्मिक चीजें करना है, आत्मिक जीवन संडे का दिन। सोमवार से शनिवार उसको हम ज्यादा आत्मिक तरीके से नहीं देखते हैं। Yeah, I got the English word that I was struggling with. Spiritual and secular. The secular life. Okay. So, अक्सर मैंने विश्वासियों को बोलते हुए सुना है, यदि कोई अपना काम छोड़कर प्रभु की सेवकाई के लिए जब अपना जीवन समर्पण करते हैं, अपना काम छोड़ के प्रभु की सेवकाई में लग जाते हैं, तो उस व्यक्ति के बारे में विशेष करके लोग बोलते हैं, विश्वासी लोग बोलते हैं, इसने अपना सेक्युलर जॉब छोड़ के प्रभु की सेवकाई में समर्पण किया है। मैं ये विश्वास करता हूं कि सेक्युलर जॉब करके ऐसा कुछ नहीं है। ओके, जो व्यक्ति पास्टर बनके या एक इवेंजलिस्ट बनके या कोई भी कलीसिया के कोई भी पद में रहकर सेवकाई करता है, और बाकी लोग या आप में से कोई भी
काम करने के क्षेत्र में जाकर काम करते हैं, आप भी आत्मिक काम कर रहे हैं और वो पास्टर या इवेंजलिस्ट भी आत्मिक काम कर रहे हैं। अपने विचारधारा को बदलो। ओके, दोनों आत्मिक काम है। नेवर थिंक दैट अ पर्सन हु हैज लेफ्ट हिज जॉब हैज left his secular job. No, even that job, as far as a Christian is concerned, is a spiritual job. आप ऑफिस में जब जाते हो, यदि विश्वासियों में से कोई यदि घर काम करता है, झाड़ू पोछा का काम करता है, कोई भी काम करता है, एक बच्चा जब स्कूल जाता है, सब कुछ हमारे लिए आत्मिक है। There is nothing secular for us. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? परमेश्वर के नजरिया से आप देखेंगे तो आप मेरे इस बात से सहमत हो जाएंगे। आप इन आज्ञाओं पर जरा गौर कीजिए। ओके, ये मीटिंग के समय पर, वचन बांटने के समय पर सीमित आपको शायद उतना समय नहीं मिलेगा, लेकिन आप बाद में जिन वचनों को हमने अभी पढ़ा, उन वचनों को दोबारा आप पढ़िए, मनन कीजिए। परमेश्वर आज्ञाएं कौन से विषयों पर देता है? चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर क्या करना है, उन विषयों के बारे में आज्ञाएं परमेश्वर ने दिया ही नहीं है। सब आज्ञाएं जो हमने अभी पढ़ा, सब सामाजिक जीवन की आज्ञाएं हैं। रोज के जीवन के, दैनिक जीवन में हमारा व्यवहार, हाउ शुड बी आवर बिहेवियर व्हेन वी लिव ऑन दिस वर्ल्ड। इट हैज नथिंग टू डू विथ व्हेन वी गो टू चर्च, when we conduct a meeting, when we lead a worship, when we preach the word. It is nothing to do with all that. It is all to do with our daily life as we deal with people in the world, as we go to our office place, as we meet a poor person on the street. How should we behave with them? Okay? He who strikes a man, chapter 21 verse 12, 21 अध्याय का 12 वाक्य, he who strikes a man so that he dies shall surely be put to death. Okay? जो एक व्यक्ति को मारता है, मारते वक्त यदि उसका मार खाने से यदि वो व्यक्ति मर जाता है, तो जिसने मारा वो व्यक्ति को मार डाल दिया जाएगा। ये परमेश्वर का आज्ञा था यहूदियों के लिए, इजराइल लोगों के लिए। अब मुझे बताओ, ये मारना, मार डालना, ये सब कहां पर होता है? कलीसिया के अंदर होता है क्या? नहीं, कलीसिया के अंदर तो ओके, हम तो प्रेज द लॉर्ड बोलते हैं, हम तो बहुत अच्छी तरह से ओके बात करते हैं। ओके, लेकिन वही कलीसिया का सभा होने के बाद गाड़ी में बैठकर, गाड़ी चलाकर लौटकर जब घर जाते हैं, या मंडे को जब काम करने के लिए जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, रास्ते में यदि किसी ने जानबूझकर आपके गाड़ी को ठोक दिया, ओके, तब हमारा असली रंग, ओके, वो गुस्से वाला रंग निकलेगा। ओके, शायद हम मार नहीं डालेंगे, लेकिन कुछ हफ्ते पहले मैंने गुस्से का तुलना, ओके, मार डालने के साथ मैंने आपको समझाया था। यीशु मसीह ने खुद मत्ती का 5वां अध्याय में बताया था, तुम सुन चुके हो कि पुराने करार में कहा गया था कि हत्या मत करना, परंतु मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि एक भाई, यदि कोई व्यक्ति अपने भाई के ऊपर क्रोधित होता है तो वो दंड के योग्य होता है। मतलब यीशु मसीह क्रोध को हत्या के साथ तुलना कर रहा है। ओके, मेरा ये उदाहरण कहने का मतलब 21 अध्याय का 12 वाक्य एक उदाहरण के रूप में यदि हम ले, सब वाक्य, सब आज्ञाएं हम लेकर उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर पाएंगे, समय नहीं है, परंतु एक उदाहरण के रूप में ये वाक्य को लो जो हत्या के बारे में कहता है, और आपको लगेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं तो हत्या नहीं करूंगा, मैं तो हत्या नहीं करता, मैं किसी को मारता भी नहीं हूं। ओके, सब आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दिया है हम पर लागू होता है, क्योंकि एक ही कारण, क्योंकि हम सब मनुष्य है। जब तक हम मनुष्य है, इस पाप के जड़ में है, पाप के शरीर में है,
हम सब व्यक्ति, जो भी पास्टर से लेकर हर व्यक्ति जो कलीसिया जाते हैं, सभी संभव है, हम सबके अंदर वो क्षमता है, कसब की तरह, या राजीव गांधी को जो हत्या किया, या अनेक लोगों ने हत्या करके जो जेल में बंद है ना, उन लोगों की तरह कार्य करना, या जो लोग व्यभिचार करके जेल में है, उन लोगों की तरह हम भी ऐसे कार्य करने के लिए हमारे अंदर क्षमता है. We have the capacity in us, in our flesh. As long as we are in our flesh, whether we are pastors or any person in the church, okay, any believer, right from the top, there's no top or bottom, but any believers of any level, okay, we all have the capacity to sin as much as the murderer who is in the jail, a non-Christian, has done. Okay, we have that capacity. इसलिए हमें नम्रता पूर्वक इन आज्ञाओं को कबूल करना है, मतलब एक्सेप्ट करना है. We have to accept it. Why I'm stressing on this is there are many believers who think that पुराना करार मेरे लिए नहीं है. Okay, पुराना करार में लिखा हुआ हर आज्ञाएं, हर वाक्य, okay, हमारे लिए है, हमारे लिए है. ये रोज के सामाजिक जीवन के लिए आज्ञाएं जो भी हमने आज पढ़ा, वो सब रोज के सामाजिक जीवन के लिए परमेश्वर ने दिया था. It is for a social life, a secular life. If we have to use that word secular, God has given commandments for each one of us who think that we are spiritual. God has given us commandments for our secular life. Okay, what does that mean? God expects from each one of us, while we think that we are secular, from Monday to Saturday, we have to live a spiritual life in a secular world. हम एक सामाजिक जीवन में एक आत्मिक जीवन जीना है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल रविवार का दिन आत्मिक जीवन जिए. तो ये सब आज्ञाएं रविवार का दिन लागू नहीं होता. आप सब आज्ञाओं को देखिए, ये सब सोमवार से शनिवार में लागू होता है. ओके, कैसे जब हम एक गरीब व्यक्ति को पैसा देते हैं, उधार देते हैं, उससे वापस नहीं लेना चाहिए, या ऐसा लिखा है कि सूद नहीं लेना है, इंटरेस्ट नहीं लेना है. अलग अलग आज्ञा, मुझे सब आज्ञा याद नहीं है, लेकिन it is enough for us to understand that there is a lot to learn for us even in today's life, how to live a normal Christian life. Watchman Nee करके एक लेखक है जो किताब लिखता है. ओके, उन्होंने एक किताब लिखा है, A Normal Christian Life. Okay, Watchman Nee has written a book called A Normal Christian Life. That's the title of the book. And in that, he explains very clearly what is a normal Christian life. A normal Christian life is Monday to Saturday, the daily things that we do. That is a normal Christian life. A Christian life is not when you go to meetings alone. Okay, so हम सबको ध्यान देना है हमारे खुद के स्वभाव में. ओके, हम कैसे एक दारिद्र्य व्यक्ति या एक गरीब व्यक्ति के साथ, एक भीख मांगने वाला व्यक्ति के साथ कैसा हम बर्ताव करते हैं. जब हम एक व्यक्ति को रास्ते में घायल देखते हैं, तब हम कैसा प्रतिक्रिया करते हैं. क्या हम देखकर भी चले जाते हैं? ओके, इसीलिए यीशु मसीह ने वो दृष्टांत कहा एक अच्छा सामरी के बारे में, अबाउट द गुड समैरिटन. उसमें विशेष करके यीशु मसीह ने जानबूझकर हम जैसे लोगों को समझने के लिए वहां पे उदाहरण के रूप में आत्मिक लोगों का उदाहरण दिया. एक याजक का प्रतिक्रिया कैसा है,
उस व्यक्ति घायल पड़ा है, वो देखकर चला जाता है। तो हम सब अपने आप को घमंड करके हम बोलते हैं हम याजकों का समाज है। ओके, तो याजकों का समाज यदि हम अपने आप को ऐसा समझते हैं तो वो पद नहीं है, लेकिन उस पद या कुर्सी से उतर के जैसा यीशु मसीह ने अपने कमर में वो टवल बांधकर नम्र होकर शिष्यों का पैर धोया, हमें याजकपन कहां पर निभाना है? कलीसिया के अंदर नहीं, परंतु सड़क में। यदि हम अपने आप को याजक का समाज बोलते हैं तो उस घायल व्यक्ति को उठाकर हमें उस अच्छा सामरी की तरह मदद करना है। ओके, हम सोचेंगे कि मुझे तो ऑफिस जाने में देर हो रहा है, मुझे एक जरूरी काम से जा रहा हूं, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे मैं वो काम छोड़ के ये करूंगा। ओके, मैं वहां पर उस घटना के विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं न्याय नहीं करना चाहता हूं कि आप वहां पर क्या निर्णय लेना चाहिए, ऐसा मैं न्याय नहीं करना चाहता हूं। I don't want to judge what should be our decision when we are in a dilemma, whether to reach office in time or what we saw with our eyes. A person is dying, to do something, to respond to that call. I don't want to judge whether that is right or wrong, to ignore. Okay, but all that I want to say, my purpose of saying is that when we see something like this, it should disturb our mind. We should not be indifferent to what we see around. हम जो भी हमारे आजू बाजू देखते हैं, जो भी हम चीख सुनते हैं, लोगों के दर्द को हम सुनते हैं, देखते हैं, उसके प्रति हमें अंधा बहरा नहीं होना है। हम उस वक्त क्या उस व्यक्ति का मदद करेंगे या न करेंगे, वो निर्णय मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा। हम सब वो निर्णय सही क्या है वो लेना, हमारे अंदर वो स्वतंत्रता है। ओके, लेकिन मैं सिर्फ आपके अंदर, हम सबके अंदर एक उस विचार को जागृत करना चाहता हूं कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा कोई कर्तव्य नहीं है उस व्यक्ति के प्रति, हमारा है। हम ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल सील आश्रम का पास्टर फिलिप जैसे लोग सिर्फ करना चाहिए या मदर टेरेसा जैसे लोग सिर्फ करना चाहिए। नो, अ नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ इज to go and do that extraordinary thing, which we have termed it as extraordinary, but it is a normal thing for a Christian to do. Okay, to go out of the way and do that. Okay, और मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें हर समय करना चाहिए, लेकिन कभी तो हमारे जीवन में एक परमेश्वर चाहता है कि हम कुछ तो बलिदान करके वो कार्य करे, कुछ तो नुकसान उठाए और वो कार्य करे। क्योंकि हम तो ऐसे घटनाएं तो रोज देखेंगे, तो जरूरी है कि रोज हम ऑफिस न जाए और उस व्यक्ति को उठाए। हर गली में ऐसे लोग हैं, लेकिन कभी कभी हमारा मन तैयार रहना चाहिए ऐसा कुछ करने के लिए। ओके, गॉड एक्सपेक्ट्स अस टू डू दैट। तो परमेश्वर के इन आज्ञाओं में हर एक ऐसे छोटे छोटे चीजों का जिक्र किया गया है, कैसे हम एक एक व्यक्ति के साथ व्यवहार करते, व्यक्ति छोड़ो, जानवरों के साथ कैसे हमारा प्रतिक्रिया है। ओके, एक जानवर जब एक खड्डे में गिर जाता है, हम क्या करना चाहिए। ओके, इसका भी है, परमेश्वर ने प्रबंध किया है, प्रतिक्रिया हमारा होना चाहिए। एक जानवर दूसरे जानवर को नहीं बचाएगा, बल्कि करता है। जानवर लोगों के अंदर भी बहुत भावनाएं हैं। ओके, लेकिन मनुष्य, अफसोस की बात कि मनुष्यों के अंदर वो भावनाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे घड़ी में जी रहे जहां पर बहुत कुछ और चीज प्राथमिकता ले लिया है, पैसा प्राथमिकता ले लिया है, स्वार्थ
प्राथमिकता ले लिया है। मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरा काम का क्या होगा। ओके, तो इन आज्ञाओं से परमेश्वर हमारे आंखों को खोलना चाहता है कि परमेश्वर के लिए क्या अहमियत है, वो हमारे लिए अहमियत होना चाहिए। ओके, मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि इन वचनों को जो हमने आज पढ़ा, ओके, उन वचनों को अगला शनिवार हम मिलने के पहले जरा मनन कीजिए, समय निकालकर मनन कीजिए। ओके, और परमेश्वर हमारे जीवन के छोटे छोटे चीजों से भी दिलचस्पी रखता है, ये याद रखिए हमेशा। God is interested even in the smallest things of our life. Smallest things. All those small things we ignore. We usually ignore. How we spoke to that beggar, we may not make note of it. Okay. How we speak to the maid servant that comes to our house. Okay. To that that man and that woman who comes to our building to pick up the garbage. How we spoke to him, we may not make note of it, okay, but God makes note of it. Do we honor those people? Every person, okay. इसलिए नए करार में यीशु मसीह कहता है, मत्ती का पुस्तक में उसका 12 अध्याय का 36 वाक्य पढ़ेंगे नहीं, लेकिन 12 अध्याय का 36 वाक्य में यीशु कहता है, हम हमारे मुंह से निकलता हुआ हर एक शब्द का परमेश्वर के सामने हिसाब देंगे, हम देने वाले। ओके, तो हर शब्द मतलब केवल रविवार का दिन नहीं, क्योंकि रविवार का दिन सब आत्मिक शब्द निकलता है। ओके, लेकिन बाकी दिनों में, बाकी समय में हमारे शब्द कैसे हैं, हमारे भावनाएं, हमारे सोच कैसे है, हमारे मकसद कैसे है। केवल हम क्या करते हैं वो नहीं, हम कौन से मकसद से करते हैं। हो सकता है हम सब अच्छे चीज करते होंगे, लेकिन अच्छे चीज भी बुरे मकसद से कर सकते हैं। ओके, नाम कमाने के लिए कर सकते हैं। जैसे बाबेल का इमारत लोगों ने बनाया, काम बहुत अच्छा था। उत्पत्ति का पुस्तक आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, लोगों का बाबेल का उस इमारत बनाने का विचार क्यों था? क्योंकि हम परमेश्वर के पास पहुंचे, परमेश्वर के करीब आए। तो सुनने में बहुत आत्मिक लगेगा, परमेश्वर के करीब आना तो बहुत अच्छी बात है। ओके, लेकिन वचन स्पष्ट कहता है, खुद का नाम कमाने के लिए उन लोग ने उस इमारत बनाया। They made the Tower of Babel to make name. Let us make name for ourselves. That was the motive. Okay, a tower that reaches heaven. Okay, तो heaven, स्वर्ग में कौन है? परमेश्वर है। तो बहुत आत्मिक काम का एक चित्र है वो। आत्मिक काम, स्वर्ग के करीब, परमेश्वर के करीब आने के लिए एक आत्मिक काम कर रहा है, लेकिन मकसद क्या है? खुद का नाम कमाना। तो अच्छे काम भी हम बुरे मकसद से कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे मकसदों को जांचता है, परमेश्वर हमारे भावनाओं को जांचता है। ओके, हर एक छोटे चीजों को परमेश्वर बारीकी से देखता है आज भी। इसीलिए आइए हम हमारे इस संसार में जब हम जीते हैं, हम कैसा जीवन जीते हैं, हम ऑफिस में कैसा काम करते हैं, हम पढ़ाई जब करते हैं, बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, पढ़ाई जब आप करते हैं, कौन से मकसद से आप पढ़ाई करते हैं? केवल पास होने के लिए करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, हर कार्य आत्मिक है, हर कार्य, और हर कार्य आप आत्मिक मकसद से करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी सेक्युलर नहीं है, सब कुछ आत्मिक है। लेट अस प्रे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके पास आते हैं।
आपने जो भी आज्ञाएं हमें दी पुराने करार में, जितने भी आज्ञाएं दी परमेश्वर, बहुत सारे आज्ञाएं हैं। हम कैसे इन आज्ञाओं का पालन करें, वो सोचने के पहले हम ये सोचना चाहते हैं कि हमारा सांसारिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा है। How is our secular life? That is what we want to introspect and think, instead of thinking whether we can obey all these commandments. God, we desire to live a holy life. We desire to live a spiritual life in this secular world. Help us, God. आपने हमें वो सामर्थ्य दिया है पवित्र आत्मा का कि हम हर एक इन आज्ञाओं का पालन कर सके। जब शैतान झूठ हमारे कानों में कहता है कि हम हर एक इन आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाएंगे, सत्य ये है कि हम इन आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे, क्योंकि आपने हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दिया है और आपने इन आज्ञाओं का पूर्तिकरण करते हुए हमसे कहा नए करार में, हर एक इन आज्ञाओं को साथ मिलाकर मैं तुम्हें 2 आज्ञा देता हूं, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। पूरा शास्त्र इन 2 आज्ञाओं में टंगा हुआ है, आपका वचन कहता है। पिता परमेश्वर, हम इन शास्त्र को, इन आज्ञाओं को हम पालन कर सकते हैं आपसे प्रेम करके और पड़ोसी से प्रेम करके अपने समान। और ये संभव है आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से। हम सबको मदद कर दो। यस लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर, आपने हमारे प्रार्थनाओं को सुना, इसके लिए हमारे बच्चों को आपने आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। आपने अनुग्रह दिया हम सबको, इसके लिए धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आज का दिन के लिए। कल हम चाहते हैं कि साथ मिलकर सच्चाई और आत्मा में आराधना करें और आपके वचन सुने, पालन करें। हमें मदद कर प्रभु। यदि आज रात आप आए, हम सबको याद करें प्रभु। यस लॉर्ड, हम आपके आगमन के लिए राह देखते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। God bless you all. God bless you all. Okay, thank you for reminding brother Joseph Pinto. हेप्सीबा का बर्थडे है 16 तारीख को। आइए हम सब मिलकर हेप्सीबा के लिए प्रार्थना करेंगे। भले हेप्सीबा नहीं है, तवसीलन ब्रदर का बेटी हेप्सीबा का बर्थडे है 16 तारीख को। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से हम हेप्सीबा के लिए प्रार्थना करते हैं। आपने और एक साल हेप्सीबा को आगे बढ़ाया, जीवन दिया, जीवित रखा, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। जिस मकसद से आपने उसके माँ के गर्भ से उसको जन्म दिया प्रभु, वो मकसद पूरा होने दे परमेश्वर, और वो पूरा होगा हम विश्वास करते हैं, क्योंकि आपने जो निर्णय लिया है, आपने जो मकसद बनाया है, यस लॉर्ड, वो मकसद निश्चय पूरा होगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, छोटे से उम्र से हेप्सीबा आपके पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को पाए, यस लॉर्ड, और आपका शिष्य बने, यस लॉर्ड, आपके सामर्थ्य में जिए प्रभु, यस लॉर्ड, परिवार के लिए और कलीसिया के लिए और समाज के लिए एक उदाहरण बने, यस लॉर्ड, आपका नाम का महिमा उसके द्वारा हो। माता पिता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके भय में हेप्सीबा को वचन सिखाते रहे, ऐसा उनको भी अनुग्रह दे प्रभु। ये प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। Praise God. God bless you all. Praise God. Praise God. God bless you. Praise the Lord, everyone. God bless you. Praise Lord.